ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रसंग चल रहा है, ये 13वां अध्याय है और यहाँ प्रसंग चल रहा है ज्ञान के साधन। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या साधन हो सकते हैं। तो आज श्लोक संख्या 9वें अध्याय की 10वां नंबर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के साधन के अंतर्गत कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यवचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मर्त्यर्जन संसदे। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ परमेश्वर की अनन्य भक्ति भी ज्ञान की चाह रखने वालों को करना चाहिए और एकांत देश में रहना चाहिए और विषयी पुरुषों की संगत ना करके भक्त लोगों की, साधक लोगों की संगत करना चाहिए। ये श्लोक चलना है, पर इससे पहले पूर्व का प्रसंग देखते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने जो कि इस अध्याय की शुरुआत में जो कहा है, जो भूमिका बनाई है, क्या बनाई है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते। यह शरीर एक खेत की तरह है, जैसे किसान अपने खेत का मालिक होता है और खेत को जानता है और खेत में वो गेहूँ धान आदि उपजाता है। जैसा बीज डालता है वैसा ही उसका फल भी आता है। ऐसे ही बंधुओं, ये शरीर रूप एक खेत है और इसका जानने वाला भी क्षेत्रज्ञ आत्मा है। जैसे खेत का मालिक किसान है, ऐसे ही क्षेत्र का मालिक यहाँ क्षेत्रज्ञ है, जिसके अनुसार ये क्षेत्र में जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसको फल भी मिलता है। किसको? क्षेत्रज्ञ को। यहाँ क्षेत्रज्ञ शब्द करके जीवात्मा को हमने ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कि इस अध्याय का मूल विषय है, भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जानना। तो ठीक है, तो एक क्षेत्र हो गया और क्षेत्र है शरीर रूप क्षेत्र, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ हो गया। फिर सभी शरीर रूप क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ बना हुआ है वो है भगवान श्री कृष्ण, जो सत्तात्मक हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, जो सदा रहते हैं, इसलिए उन्हें सत कहते हैं। उनकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता है, चाहे बेशक अवस्था चेंज हो जावे। जागृत अवस्था में चेतना का अभाव नहीं होता। उस चेतना का, कौन सी चेतना? जो सत्तात्मक भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उसकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता। किसी ने कहा महाराज अभाव नहीं होता है, ठीक है, पर चेतना का भी अभाव नहीं होता। ये देखिए आप,
कि जागृत अवस्था में वो चैतन्य सत्ता सदा विद्यमान है और उसकी चेतना भी सदा विद्यमान है। जागृत अवस्था को जानता है यानी कि वो ज्ञान स्वरूप है, जड़ तो नहीं हुआ। अच्छा, जागृत अवस्था में है तो ऐसा तो आप सभी को लगता है कि मैं हूँ को आप जान रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई जिसको लगे मैं हूँ और अपने को मैं अपना होनापना ना जानता हो। अर्थात अपना होनापना तथा जागृत अवस्था का होनापना जान रहे हैं और उसमें मौजूद भी हैं, तो सत भी है और चेतन भी है। अब जागृत अवस्था चेंज हो गई, जागृत अवस्था असत हो गई, अभाव हो गया, पर जो जागृत अवस्था को जानता था उसका अभाव नहीं हुआ। स्वप्न आया, जागृत का अभाव हो गया। पर जिसने जागृत देखा उसी ने स्वप्न देखा, तो वो देखने वाला, जागृत अवस्था को जो देखने वाला है वही स्वप्न अवस्था को भी देखता है। इसका मतलब क्या हुआ, जागृत अवस्था जब थी तब भी वो था, तब भी वो विद्यमान है, वर्तमान है। और जब जागृत अवस्था का अभाव हो गया तो स्वप्न आया, स्वप्ने में भी वो विद्यमान है, वर्तमान है। तो सत कौन हुआ? जागृत अवस्था सत हुई और स्वप्न अवस्था का अभाव हुआ, पर मैं बना रहा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो रहता है वो सत है, और जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जो जानता है वो चेतन है। तो सत चित आनंद, उसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है। इसी को छंदोपनिषद कहता है, सदैव सौम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सबसे पहले यही सतरूप परमात्मा इस सृष्टि से पहले, देह और जगत से पहले, मन और माया से पहले विद्यमान है। तो हमने कहा था कि शरीर रूप क्षेत्र जितने भी हैं उनमें जो इन शरीर रूप क्षेत्रों को जो जानता है, ऐसा जो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ सब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। तो कौन से स्वरूप से बने हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण शरीर की दृष्टि से वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, और संयोग से आज श्री जन्माष्टमी का दिन आ गया है। आज अष्टमी है और भाद्र कृष्ण पक्ष की ये अष्टमी भगवान श्री हरि, जो कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं, जो समस्त जगत के एकमात्र आधार हैं, वो वसुदेव और देवकी जो उनके परम भक्त जन्म जन्मांतर के हैं, उन्हों के यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। और आज उन्हों का जो जन्मदिन है, लोगों ने इस पर विचार किया और शोधन किया तो ऐसा पाया लगभग 5249 वर्ष के लगभग ये वर्ष इनका जन्मदिन आया है। 5249 इतने वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण, जो कि साक्षात परमात्मा नारायण, इस धराधाम में पधारे हैं और यही मथुरा जी में पधारे हैं, और आम लोगों की तरह ही उनकी सारी क्रीड़ाएं हुई हैं। इसलिए वो महान जगत के ईश्वर इस सृष्टि के रहस्य को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सारे जगत को बनाया है। और वो साफ और क्लियर कहते भी हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम चा भूता नामंत में एवचा। ये सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मुझ में स्थित है, मुझ में समा जाती है। ऐसे हैं ये भगवान श्री कृष्ण, जो आज के ही दिन 5249 साल पहले इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुए हैं। इन्हों की बड़ी महिमा है। हाँ, एक ही देव हैं, वो देवकी के यहाँ जो पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को सदा नमस्कार करना चाहिए, सदा स्मरण करना चाहिए, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करे, उन्हों से सदा जुड़ा रहे, उन्हों की गीता का श्रवण करे,
ऐसा करने से ये साधक ये धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। वो कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण ये देह के रूप में तो वसुदेव देवकी के यहाँ, और उसी दिन से बराबर ये इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसलिए आज के विज्ञान अथवा और दूसरे लोगों ने जो 2000 और कुछ वर्ष का इतिहास जोड़ रखा है, ये हम सनातनियों के हिसाब से ठीक नहीं है। हम सनातनी तो गीता जयंती भी मनाते आ रहे हैं तभी से, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव भी मनाते आ रहे हैं तभी से, और गिनती करते चले आ रहे हैं। भले ही हमारे को झुठला दो, पर सत्य, आप सत्य को नकार नहीं सकते, सत्य कभी छिपता नहीं है। आज सभी लोग इसको हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के ईश्वर हैं, जो देह को स्वीकार करके हमारे आपकी तरह देहधारी बने हुए थे। ऐसे ही जितने भी संसार में देह हैं, इनको जानने वाला जो देही है, जो क्षेत्रगात्मा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये भी सब में मैं बना हुआ हूँ, और मैं बना हुआ हूँ तो सब में एक तो बने हुए हैं, सब में क्षेत्र, और आप बने हुए हैं तो कैसे रूप में बने हुए हैं? वो कौन सा रूप है? तो वो सत्तात्मक है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो जागृत में भी सदा रहते हैं और स्वप्ने में भी रहते हैं, सुसुप्ति में भी रहते हैं, जिनकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता। जो सदा जानते रहते हैं। जागृत को तो जानते, जब जागृत नहीं रहेगा तो स्वप्न जानेंगे, और स्वप्न नहीं रहता तो सुसुप्ति की जड़ता, जिसको आपने कहते हैं कि कुछ भी ना जाना, इस ना जानने को भी जान जाते हैं। तो ये उन्हीं का प्रतिबिंब है, ये उन्हीं का, ये वही सत्तात्मक भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ बने हुए हैं। ऐसा जो महान परमात्मा सत्तात्मक, जो माया को स्वीकार करके परमात्मा नारायण और भगवान श्री कृष्ण के रूप में हैं, और देह को स्वीकार करके वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। और ऐसे जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सृष्टि का रहस्य क्लियर करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, पर तान्यम वेति सर्वाणि ना तुम वेत्त परंतप। हे अर्जुन, उन सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैंने गीता का ज्ञान धारण कर रखा है। मैं निर्लेप हूँ, मेरी उपाधि जो माया है विशुद्ध सतोगुणी है, इसमें आवरण नहीं होता, इसमें सदा चैतन्यता निर्विवाद विद्यमान रहती है। इसमें नित्य समाधि, चाहे भले ही हम शरीर में हों और चाहे भले ही हम युद्ध आदि कार्य करते हों, परंतु मैं सदा समाधिस्थ ही रहता हूँ, क्योंकि हमारी ये विशुद्ध माया निरावरण है, इसमें ये मुझे आवरण नहीं कर सकती। पर जब यही माया विघटित होकर के जीव बन जाती है, मन बन जाती है, और मन बन करके हमारे आपके शरीर के अंदर आती है, तब यही माया बंधुओं आवरण करने वाली हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने इस अज्ञान रूप आवरण को हटा लो, तो तुम्हारा और हमारा ज्ञान एक जैसा हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से आत्मा में से ही मन फुर रहा है, आत्मा में ही माया फुर रही है। माया में परमात्मा, माया में झांकता ईश्वर होकर के बोलता है मैं ईश्वरो हम, और मन में झांकता जीवो हम करके बोलता है। पर मन और माया से रहित जो तत्व है वो शुद्ध सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा, जीव और ईश्वर दोनों का एक ही है। पर ये रहस्य हे अर्जुन कोई ऐसे यूं ही नहीं जान सकता है, इसके लिए गुरु और शास्त्र की जरूरत होती है, और अपने कर्मों को कर्म योग बनाना पड़ता है, और अपने कर्मों को जो भी करते हैं उन समस्त कर्मों को ब्रह्मण्याधाय कर्माणि मुझ ईश्वर के अर्पण बुद्धि से करने से चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त में हमारी भक्ति का आविर्भाव होता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने बहुत सारे साधन बताए हैं। और अमानित्व मानना चाहना, रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा ने कहा, कहते हैं सबह मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी। सभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुमने
मुझ परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद निश्चय करना है, मुझ में लीन होना है, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना है, तो मान रहित हो जाओ। हाँ, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, हाँ, तिनके हृदय बसो रघुराया। अब चौपाई सही है गलत नहीं जानते, पर ये अर्थ यही है, जिसके अंदर दम्बाचरण और कपट नहीं, भगवान उसी में निवास करते हैं। तो यहाँ गीता में भी कहते हैं दम्बाचरण का अभाव होना चाहिए साधक के अंदर, और संसार के पद पदार्थों में और विषयों में, हाँ, ये वैराग बुद्धि धारण करना चाहिए, जिससे कि संसार से राग टूट जाए और तुम्हारा स्नेह मुझ में हो जावे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ताकि ये जीवात्मा जो क्षेत्रज्ञ है ना, ये मैं ही बना हुआ हूँ, पर ये क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा मुझसे अभेद निश्चय नहीं कर पाता है। मुझसे अभेद निश्चय कर ले तो धन धन हो जावे, कृत कृत हो जावे। जब से जीव इस बिलगानो, जब से ये ईश्वर से अलग हो गया है, तभी से ये दीन दुखी हो गया है। इसलिए भगवान चाहते हैं इसका जो अज्ञान है ये हट जाए, अज्ञान रूपी पर्दा इसका फट जावे, और ये मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होकर के सदा सदा के लिए आनंदित हो जाए, और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जावे, माया का आवरण इसे बांध ना सके। यही चिंता भगवान श्री कृष्ण को है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरा चिंतन करो, मुझ में कर्म अर्पण करो, क्योंकि मुझ में नित्य ज्ञान रहता है। मैं आवरण रहित हूँ, मैं निर्गुण निराकार चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, जगत का एकमात्र आधार हूँ। ऐसा जो मैं हूँ, यदि तुम मेरा चिंतन करोगे तो ये मेरा वाला भाव तुम्हारे अंदर में भी आ जाएगा। जो जिसका चिंतन करता है वो वही रूप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो। और धन पुत्र स्त्री घर आदि से जो चिंतन आपका लगा हुआ है, असक्त रन भिष्वंगा, धन पुत्र स्त्री आदि से, मकान आदि से अपना लगाव हटा लो और अपना लगाव मुझ में कर लो, मुझ में अपनी भक्ति बढ़ा लो। तो क्या होवेगा ना, ये भगवान श्री कृष्ण में आपकी भक्ति होवेगी, भगवान श्री कृष्ण के सद्गुण आप में आने लगेंगे। इसलिए ये सारे साधन भगवान की भक्ति जगाने के लिए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम मान रहित हो जाओगे, दम्बाचरण से रहित हो जाओगे, हिंसा नहीं करोगे, शांत रहोगे और संसार से वैराग्य करके मुझसे प्रेम लगावोगे और धनपुत्र स्त्री आदि से राग हटाकर तुम मुझसे स्नेह करोगे और सुख दुख की प्राप्ति होने पर सम हो जाओगे, तो तुम्हारे अंदर हमारी भक्ति आवेगी। अच्छा भाई, कैसी भक्ति आएगी? क्योंकि आपने मेरे अलावा दूसरे का चिंतन नहीं किया, तो ये अनन्य भक्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मई चा अनन्य योगेन भक्ति रव व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम मरतिर जन संसदी। कहते हैं कि हे अर्जुन, साधक के अंदर सबसे अधिक सद्गुण पैदा करने वाली हमारी भक्ति है। तुलसी बाबा ने तो कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये भगवान की भक्ति स्वतंत्र साधन है और सत्संग के बगैर ये प्राप्त नहीं होती। कोई कोई तो कहते बिन हरि कृपा न पावे प्राणी। भगवान की कृपा के बगैर भगवान की भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम इतने साधन कर लोगे तो हमारे में भक्ति जगेगी। और भक्ति तुमने कैसी करनी है? अनन्य भक्ति करनी है। हमारे अलावा दूसरा नहीं है कोई इस जगत का आधार और अधिष्ठान। सबका अंतर्यामी मैं हूँ, सबका क्षेत्रज्ञ आत्मा मैं बना हुआ हूँ। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा, मुझ परमेश्वर में मई अनन्य योगेन, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग से, उसके अलावा दूसरा नहीं। भक्तों ने भगवान की अनन्य भक्ति की है और दूसरा नहीं भाव आने दिया, इसलिए भगवान में ही लीन हो गए। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा
अव्यभिचारिणी, माने नहीं व्यभिचारिणी माने जिसका कभी व्यभिचार ना हो। ऐसी भक्ति करनी है बंधुओं जो कभी टूटे ना, या टूट गया तो व्यभिचार हो गया। तो हमने अपने भक्ति का व्यभिचार नहीं होने देना, टूटने नहीं देना, रोज करनी, नित्य करनी। अव्यभिचारिणी भक्ति तथा कैसा करना है, शांत और एकांत देश में रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव होना चाहिए और जन संसदीय अर्थे और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय से दूर रहना चाहिए। विषयासक्त जो लोग हैं इनमें अपने को नहीं रखना है। जो साधु पुरुष हैं, जो भक्त लोग हैं, इन्हों की संगत में अपने को रहना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए एक बार इसको और स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव साधक को बना लेना चाहिए और विषयासक्त लोगों की संगत कभी ना करे, साधु पुरुषों की संगत करे, भगवान के प्रिय भक्तों की संगत करे और सदा भगवान के नाम स्मरण आदि में भगवत प्रेम में डूबे रहना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इससे क्या है, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान हृदय में प्रकट होवेगा और जो क्षेत्रज्ञ रूप में, शरीर रूप क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है, ये ब्रह्मलीन हो जाएगी, सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा में इसकी स्थिति हो जाएगी। यही कैवल्य, इसी को कैवल्य निर्वाण कहते हैं, यही मुक्ति है। और आज बारिश अधिक होने की वजह से आज को यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।